केस स्टडी क्वेश्चंस ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स या लर्निंग आउटकम क्वेश्चंस ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर क्या क्या हो सकता है क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस। ये विजय का घर है, यहाँ पर विजय रहता है और उसके घर के पास एक एयरटेल का टावर है या फिर रिलायंस का टावर हो सकता है, एक टावर है। अब उसको उसके ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो इसकी हाइट नापने की कोशिश कर रहा है। कौन? विजय। ही इज़ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता है वो। द हाइट ऑफ द विजय's हाउस इज़ 20 मीटर्स। विजय का हाउस का हाइट कितना है? 20 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने विजय का हाउस बनाया है, स्केच बनाया मैंने उसका। हाइट इसका 20 है और इसका शैडो कितना है? हाइट ऑफ विजय's हाउस इज़ 20 मीटर्स। विजय's हाउस कैस्ट ए शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग। विजय का हाउस 10 मीटर लॉन्ग शैडो कैस्ट कर रहा है, उसका हाइट है 20 मीटर्स। फाइन, दिस इज द इंफॉर्मेशन, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिवन। विजय को टावर का हाइट नापना है। विजय का टावर का हाइट है 20 मीटर्स और उसका शैडो है 10 मीटर्स। ओके फाइन, इस आधार पे आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। एट द सेम टाइम, बच्चों एट द सेम टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि जैसे टाइम चेंज होगा हाइट सेम रहेगा और शैडो क्या होगा? चेंज होगा। तो एट द सेम टाइम जब तक आप यूज नहीं करते हो तब तक आपको बाकी के यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। सो एट द सेम टाइम द टावर कैस्ट 50 मीटर लॉन्ग शैडो ऑन द ग्राउंड। टावर क्या कर रहा है? उसी समय जिस समय विजय ने अपने घर का शैडो नापा, उस समय ये क्या कर रहा है? ये 50 मीटर का शैडो बना रहा है। कौन बना रहा है? टावर बना रहा है। ओके, टावर बना रहा है। अजय, द हाउस ऑफ अजय कैस्ट 20 मीटर शैडो ऑन द ग्राउंड। अजय का हाउस उसी समय क्या कर रहा है? 20 मीटर शैडो बना रहा है। यानी अजय का इफ एट ऑल आई हैव टू टेल इन शॉर्ट, अजय का हाउस है वो बना रहा है 20 मीटर का हाउस है, 10 मीटर उसका शैडो है। हमको टावर का शैडो है 50 मीटर्स, उसका हाइट हम नहीं जानते। इसका है शैडो 20 मीटर्स, इसका हाइट हम नहीं जानते। आपको क्या लगता है क्या पूछेंगे यहाँ पर? टावर का हाइट पूछ सकते हैं, अजय का हाइट ये पूछ सकते हैं। तो देखिए दिस आर ऑल परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, है ना। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री। और एट द सेम टाइम होने की वजह से ये एंगल्स इक्वल होंगे, यानी टू एंगल्स ऑफ द all the three triangles are equal, so by angle corollary they are similar. They are not equal, they are similar. अब आप क्या करना है? let us see the question that is given to you. तो देखिए आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the height of the tower? What is the height of the tower? बच्चों इसको मल्टीपल चॉइस में मत लीजिए, मल्टीपल चॉइस में नहीं पूछा जाएगा, मगर इसको सब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। तो देखिए आप, आई कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल कोरोलरी, बाय एंगल कोरोलरी, राइट। मैं आपको 2 मार्क्स का आंसर दे रहा हूँ, 1 मार्क का आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ आपको। 2 मार्क्स में इसको आप लिख सकते हो कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल करोलरी। फाइन, तो 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गया बच्चों। तो ये वर्टिकल हाइट ये वाला और ये वर्टिकल हाइट का रेशियो और इसका बेस का हाइट और इसका बेस का क्या होगा? सेम होगा। तो व्हाट आई राइट हियर? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर, बिकॉज इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। 2 ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। मैंने जानबूझ के टावर का हाइट कैपिटल एच लिया है क्योंकि टावर अक्सर बहुत टॉल होता है, इसलिए आई हैव टेकन कैपिटल एच टू नोटिफाई दैट इट इज कैपिटल एच। तो आप मुझे बताओ कि ए बी कितना है, बी सी कितना है 10, पी क्यू कितना है कैपिटल एच, क्यू आर कितना है 50। सिंपल सी बात है। और इसको सिंपल और करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? दिस जीरो कैंसल्स विद दिस जीरो, राइट। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट इज इक्वल टू हाउ मच? या
50 into 2 is how much? 100 meters. So height of the tower is 100 meter. तो बच्चों यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ, height of the tower is what? 100 meters. Right? First part of the question is solved. So the answer is 100 meters. Objective नहीं आने वाला है, subjective एग्जाम में आ रहा है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पढ़ता है देखो. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर व्हेन विजय's हाउस कैस्ट ए शैडो ऑफ 12 मीटर. अगर विजय हाउस का शैडो 12 मीटर होगा तो इसका कितना होगा शैडो. शैडो बदलेगा. डोंट से हाइट ऑफ द टावर विल नॉट चेंज. Height of the tower will not change, it will remain the same, but shadow will change as the time passes. जैसे जैसे टाइम चेंज होगा शैडो क्या होगा? चेंज होगा. तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर व्हेन विजय's हाउस कैस्ट ए शैडो ऑफ 12 मीटर. विजय का हाउस का शैडो 10 है ना इस बार. तो 10 की जगह अगर विजय का हाउस का शैडो 12 हो गया तो विजय का हाउस का शैडो अगर 12 हो गया, राइट, और उसका हाइट तो 20 ही रहेगा. उसका हाइट तो कितना रहेगा? 20 रहेगा. इसका 12 हो गया, 10 से 12 हो गया. टावर का हाइट ऑलरेडी आप जानते हो, हाउ मच इट इज़ नाउ? 100. ऑलरेडी आप जानते हो अभी. अब आपको क्या चाहिए? QR की आपको ज़रूरत है. एम आई क्लियर चिल्ड्रन? आपको बात समझ आ रही है? हाइट ऑफ द टावर विल रिमेन द सेम. सो 0 0 कैंसल्स, 2 1s are 2, 2 5s are 10. ओके, तो आपको मिलेगा QR इज इक्वल टू हाउ मच? 60 मीटर्स. यानी जब ये शैडो 10 से 12 हो जाएगा तो ये शैडो 50 से 60 हो जाएगा. हाइट चेंज नहीं होने वाला है. आपको क्या लगता है हाइट ऑफ द टावर चेंज होगा? हाइट ऑफ वो चेंज नहीं होगा, मगर इसका शैडो चेंज हो गया तो उसका शैडो भी चेंज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय's हाउस. अजय के घर हाइट क्या है? अब आप या तो आप इन दो ट्राइंगल्स को ले सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ही ले लीजिए पहला वाला. तो उसके अंदर आप क्या ले सकते हो? AB अपॉन BC. फिर से आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ. तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू वॉट? XY अपॉन YZ. या तो एक काम करो, आप स्टार्टिंग में आप यू डू वन थिंग, यू मेंशन दैट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, राइट, एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल टू दिस एंगल. 2 triangles of the 3 triangles are equal to each other, hence all the 3 triangles are similar to each other. एक बार आप लिख ही दो पूरा. In the beginning itself you make it very clear कि why हम यूज कर रहे हैं. तो आप देखिए AB you know it, what is AB? 20. BC is how much? 10. XY is how much? मैंने स्मॉल h लिखा है बच्चों, स्मॉल h, क्योंकि टावर के कंपैरिजन में इसका हाइट तो कम ही होगा, तो इंडिकेशन है बस. और आप देखो उसका कितना है? 20 है. एम आई राइट? तो देखिए दिस 0 कैंसल्स विद दिस 0 इफ यू वांट. तो h इज इक्वल टू हाउ मच? 40 मीटर्स. सो h इज इक्वल टू 40 मीटर्स. आप एक बात देख रहे होंगे, एक बात आप नोट कर रहे होंगे कि या हाइट इज 40 मीटर्स. हाइट हमारा हाइट में नोट कर रहा हूँ, शैडो में नोट नहीं कर रहा हूँ. शैडो में क्यों नहीं नोट कर रहा हूँ? या शैडो इज वेरिएबल, height is constant. Or cast a shadow of 40 meter. Same time, what will be the length of shadow of Ajay's house? टावर कास्ट कर रहा है shadow 40 मीटर का. टावर का हाइट हम जानते हैं 100 है, तो 100 by 40 होगा. तो what I'll write is here, this is 100 by, इसका shadow कितना है? 40 है. तो उसी समय आपको क्या चाहिए? सेम टाइम What will be the length of Ajay's house? अजय का हाउस का शैडो का लेंथ कितना होगा? अब अजय का हाउस का हाइट हमने ऑलरेडी ढूंढा है, कितना है? 40 है. हाइट इज नॉट गोइंग टू चेंज, हाइट विल ऑलवेज रिमेन द सेम. तो इसका हाइट है 40, इसका शैडो हमको ढूंढना है, दैट इज YZ हमको ढूंढना है, राइट. तो ये 0 कैंसल्स विथ 0, ये 0 कैंसल्स विथ ये 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको YZ मिलेगा 16 मीटर्स.
आपको YZ मिलेगा 16 मीटर्स। YZ इज हाउ मच? 16 मीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ये 40 मीटर, यहाँ पर भी 40 मीटर है। तो व्हेन द टावर कैस्ट ए शैडो ऑफ 40 मीटर सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ विजय's हाउस। अब विजय की तरफ आ गए, पहली बार अजय की तरफ गए थे, अब की बार विजय की तरफ आ रहे हैं। और विजय की तरफ आएंगे तो सेम यहाँ पर है, विजय का हाइट हमको पता है, हाइट का टावर का हाइट हमको पता है कितना है, 100 है। तो देखिए टावर का हाइट है 100, ओके, टावर का शैडो का लेंथ है 40, विजय का घर का लेंथ है 20 और उसका शैडो उस समय आपको चाहिए, राइट, BC आपको चाहिए। तो सेम मेथड आप यूज कर सकते हो, 0 कैंसल्स विद 0 एंड दिस 0 कैंसल्स विद 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इज इक्वल टू 8 मीटर्स, या BC इज इक्वल टू 8 मीटर। तो क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे? नो, 4 मार्क्स के लिए आपको पूछेंगे, 1 मार्क का 1 बिट होगा, 2 मार्क का 2 बिट होंगे ऑप्शन में और 1 मार्क का 1 बिट होगा। तो ओके, तो आप तैयारी कर, सिमिलर ट्रायंगल का ये है एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, यानी